खबरों का सारथी वो आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रामोत्सव में आपका स्वागत है। अयोध्या से अहम खबर, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई पूजन विधि आज से यानी कि शुरुआत हो जाएगी और प्रायश्चित और कर्म कोटि पूजन का आयोजन किया जाएगा। पूजन विधि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी और 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश कराया जाएगा। तो 18 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति को रखा जाएगा, यानी कि आज से शुरुआत। और 18 को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास और 19 को औषधाधिवास और केसराधिवास, घृताधिवास और धान्याधिवास, 20 जनवरी को शर्कराधिवास और फलाधिवास, पुष्पाधिवास और 21 जनवरी को मध्याधिवास। तो शय्याधिवास कार्यक्रम का आयोजन यानी कि आज से जो अनुष्ठान है उसकी शुरुआत और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी कि जो भगवान श्री राम हैं वो अपने सिंहासन में विराजमान हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर शुरू हो जाएगी। तो इसको लेकर अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नासिक से शुरुआत कर दी थी अनुष्ठान की। और आज 16 जनवरी और आज से शुरुआत और इसके बाद 22 तारीख का सभी को इंतजार उस पल का जब सिंहासन में विराजमान होंगे रामलला। तो बेहद अहम और बेहद खास पल, और उसके लिए शुरुआत भी हो चुकी है। 21 जनवरी को मध्याधिवास का कार्यक्रम आयोजित होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। करीब प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर शुरू होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है आज से। और पूरी तैयारियां अब विधिवत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना और इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेता से लेकर अभिनेता तक को निमंत्रण दिया गया है, जो इस पल के साक्षीकार बनेंगे यानी कि इस पल का हिस्सा बनेंगे। तो अब वो पल बेहद नजदीक है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि 500 वर्षों का जो संकल्प है वो अब सार्थक होने की ओर अग्रसर हो चुका है और अनुष्ठान की शुरुआत भी हो चुकी है। पूजा, विधिवत पूजा अर्चना, कई नदियों का जल और कई जगहों की मिट्टी, तो ये तमाम तैयारियां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो पूजन विधि जो है आज से शुरुआत कार्यक्रमों की। तो वो पल बेहद नजदीक है
तो वो जो कड़कड़ में विराजमान होंगे उसके लिए अब विधि विधान से पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। और इसी बीच अयोध्या से अहम खबर आपको बता दें, जो 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या पहुंची थी उसे आज जलाया गया है। यानी कि पूरी अयोध्या नगरी जो है वो अब सुगंधित होगी और महकेगी इस अगरबत्ती से। तो 108 फीट की ये अगरबत्ती श्रद्धालुओं ने पहुंचाई अयोध्या में और प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज ये 108 फीट की अगरबत्ती जलाई गई है। यानी कि इस अगरबत्ती से अब पूरी अयोध्या महकेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर यह जलाई गई अगरबत्ती महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने यह अगरबत्ती जलाई है। तो राम के प्रति आस्था रखने वाले तरह तरह की भेंट लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में ये 108 फीट की अगरबत्ती भी पहुंचाई गई और आज इसे जलाया गया है। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने यह अगरबत्ती जलाई है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले 108 फीट की अगरबत्ती को जलाया गया। अब पूरी अयोध्या इससे महकेगी। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे बाईपास पर यह अगरबत्ती जलाई गई है। यानी कि जो भी अयोध्या में प्रवेश करेगा उसे इस बात का आभास हो जाएगा कि यहाँ पर अब रामलला को लेकर, जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कार्यक्रम है, पूजा अर्चना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये अयोध्या नगरी पूरी राममय हो चुकी है। तो महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने अगरबत्ती को जलाया है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर यह अगरबत्ती जलाई गई। और ऐसी खबर के साथ आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयोध्या से संवाददाता। आरपी सिंह, फिलहाल ये अगरबत्ती जो 108 फीट की है इसे जला दिया गया है और साथ ही क्योंकि आज से कई अनुष्ठान की शुरुआत भी हो चुकी है, कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी सोनी जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक बनाने के लिए जगह जगह पे प्रोग्राम चालू कर दिए हैं। चाहे यज्ञ का प्रोग्राम हो या ये जो जगह जगह पे रामलीला मंचन हो रहा है उसका भी प्रोग्राम चल रहा है। और रही बात राम जन्मभूमि की, तो राम जन्मभूमि में अनुष्ठान चालू हो गया है। ये अगरबत्ती जलाने के बाद ये आगाज चालू हो गया है, क्योंकि जो भी पूजा पाठ होता है अगरबत्ती से स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी में जो है आगाज जो हुआ है, यहाँ के जो ट्रस्टी थे या अध्यक्ष थे नृत्य गोपाल दास जी ने उन्हें आगाज कर दिया है। और जो है अब अनुष्ठान जो है वहां पे अंदर चालू हो गया है। आज के जो है कहीं ना अनुष्ठान में जैसे जलाभिषेक होगा, उसके बाद अन्नाभिषेक होगा, उसके बाद करा हो दूध से भगवान राम को नहलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जितने विद्वान बाहर से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से, चाहे काशी को हो या फिर अलग अलग प्रदेशों के विद्वान अपने अपने मंत्रों द्वारा, उच्चारण द्वारा रामलला को अनुष्ठान करेंगे। और उनको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो 22 तारीख की जो प्रतिष्ठा होनी है उसकी पूरी तैयारी में ट्रस्ट भी जुटा हुआ है। और यहाँ पे जगह जगह 36 जगहों पे भोजन का कार्यक्रम चलाया गया है, जो राम भक्त आएंगे भूखे न सोए। और यहाँ के जितने लोग हैं और भी जो जितने चाहे यहाँ के समाजसेवी संस्था है वो भी यहाँ पे कार्य कर रही है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है रामनगरी अयोध्या के लिए। 500 बरसों की लोगों की तपस्या है कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, राम भक्त आ रहे हैं, सबका इंतजार था और हर आदमी यहाँ साक्षी बनना चाहता है, जिसको भगवान की आशीर्वाद होगा वही यहाँ पहुंचेगा। अगर बात की जाए अगरबत्ती की, तो महंत नृत्य गोपाल दास ने अगरबत्ती को जला दिया है। लगभग ये अगरबत्ती कितने दिनों तक ऐसे ही जलती रहेगी, अयोध्या को महकाती रहेगी? जी सोनी जी, बताना चाहेंगे ये लगभग 40 दिन तक अगरबत्ती जलती रहेगी और पूरी अयोध्या को राममय वातावरण में परिवर्तन करती रहेगी। अपने सुगंधों से पूरी अयोध्या को सुगंध देती रहेगी। उसी की तैयारी में यहाँ जो पहले आगाज कर दिया गया है और ये 40 दिन तक जलेगी। तो जी
40 दिनों तक ये अगरबत्ती यूं ही जलती रहेगी। और साथ ही आरपी सिंह ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज से यानी कि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक जो पूजन विधि है, जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही ये शुरुआत होगी, आज से हो चुकी है। अब यहाँ पर जो आम जन श्रद्धालुओं की बात करें, क्योंकि राम के प्रति आस्था का जो सैलाब यहाँ पर देखने को मिला या हर जन जन में देखने को मिला, क्या अब उन्हें यहाँ पर रोका जाएगा? जिन्हें निमंत्रण दिया गया है बस वही पहुँचेंगे? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां या क्या कुछ बैरिकेड किया गया? किस तरीके से उन्हें रोका जाएगा? हालांकि इस बात की अपील पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। जी, आपको जी बताना चाहेंगे, 2 दिन का कार्यक्रम जो है, जो दर्शन के लिए रामलला का दर्शन के 2 दिन के बाद ही रहेगा। बाकी जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है, जगह जगह पे और जितनी गाड़ियां हैं उसकी स्कैनिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तब रामलला पहुंचेंगे, आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर चार चौबंद कर दी गई है और उनका दर्शन पूजन अभी चलता रहेगा। केवल प्राण प्रतिष्ठा 2 दिन पहले जो है वहां पे मंदिर बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि भगवान राम को टेंट से कहीं ना कहीं अपने भव्य दिव्य मंदिर में ले जाना है। वहां प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है कहीं ना कहीं, और उसकी व्यवस्था को देखरेख करने के लिए 2 दिन का बंद कर जाए, बाकी कार्यक्रम यहाँ चलता रहेगा। ये चीज जरूर है कि अब जो है धीरे धीरे करके लोगों को जानकारी हो गई, तो भीड़ का आना कुछ कब हो रहा है, लेकिन अभी भी 1.5 से 2 लाख लोग आ रहे हैं और रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पे राम भक्तों को के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई है कि कोई आदमी भूखे न कोई और दर्शन पूजन में कोई दिक्कत न हो रामनगरी अयोध्या, क्योंकि सबका ऐतिहासिक पल है। तो यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है। यहाँ पे जो भाजपा सरकार है वो अलग अपनी व्यवस्था रखे, ट्रस्ट अलग व्यवस्था रखे, तो यहाँ पे जो राम भक्त आ रहे हैं उनको यहाँ कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और यहाँ पे व्यवस्थाएं अलग अलग जगह पे अलग अलग कर दी गई है। हाँ, ये चीज जरूर है, जहां जहां पे रूट डायवर्जन कर दिए गए वहां पे राम भक्तों को थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ रहा है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही। जी बिल्कुल आरपी सिंह, देखा जाए तो राममय माहौल और ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इसका भी ध्यान रखा गया है। और साथ ही 27 तारीख के बाद से कहा जा रहा है आम जन मानस के लिए, जो श्रद्धालु हैं, जो राम के प्रति आस्था रखते हैं, उनके लिए एक उचित व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी दर्शन के लिहाज से। लेकिन अभी बेहद महत्वपूर्ण आज ये है कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन विधि की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से शुरुआत हुई और क्या कुछ नजर आ रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, कितने जो महंत हैं या जो धर्माचार्य हैं वो इस पूजन विधि में शामिल हो रहे हैं और किस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। जी पुनी जी बताना चाहेंगे कि जगह जगह से ये रामानंद संप्रदाय के लोग ज्यादा बुलाए गए हैं, क्योंकि चाहे काशी के पीठाधीश्वर हो या अलग के हर प्रदेशों के जितने बड़े बड़े विद्वान थे उनको, और वो अपने ही भाषाओं में अलग अलग विद्वान वहां पे शामिल होंगे। और अलग अलग और मंदिर के बगल ही इनका एक बहुत बड़ा कैंप बनाया गया है, जो यज्ञ होगी वो वहां पे कार्यक्रम वो 40 दिन तक चलते रहेंगे रामलला के अनुष्ठान के लिए। तो जगह जगह से विद्वान अलग अलग से बुला लिए गए हैं, वो अपना अनुष्ठान चालू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए बिल्कुल आरपी सिंह वापस लौटेंगे, आपका रुख करेंगे। इसी बीच वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती को ये जलाने वाली ये तस्वीरें माफ कीजिएगा, बेहद खास तस्वीरें हैं ये। और महंत नृत्य गोपाल दास ने इस अगरबत्ती को जलाया है, आप देख पा रहे हैं। 108 फीट की ये अगरबत्ती जो कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के बाईपास में लगाई जा रही है। और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस अगरबत्ती को कहते हैं ना, किसी भी पूजा पाठ के पहले जो धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उसको जलाकर किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत की जाती है। और ऐसे ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अगरबत्ती को जलाया गया है, यानी कि आज से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। का सारथी
और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, क्योंकि आने वाले समय में ये तारीख यानी कि 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है और ये सिलेबस में भी मेंशन होने वाला है। वो दिन अब दूर नहीं होगा। हम चर्चा कर रहे हैं लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उन तैयारियों को लेकर, उन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, एक बार अयोध्या का रुख करते हैं। आरपी सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह, कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है, क्योंकि अब वो तारीख बेहद नजदीक और आज से अनुष्ठान की शुरुआत। जी सोनी जी बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या राममय हो जाए। अब वैदिक मंत्रों द्वारा पूरी परिसर गूंज रहा है। इस समय जितने वहाँ के विद्वान है वो वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण कर रहे हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं आज का आह्वान कर दिया गया है। अब धीरे धीरे करके वहाँ प्रतिष्ठा की तैयारी में जो है वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसको कर लेकर के अभी यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं जो बाहर से आ रहे हैं। देखिए इतनी दिक्कत है, रोके गए फिर भी आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। इनसे बात कराते हैं यहाँ का क्या उच्चारण है और कैसी प्रतिक्रिया चल रही है। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में? हम लोग वही दर्शन करके ले आए हैं, देखेंगे आपको कैसे आए। अयोध्या नगरी है, वही खातिर आए हैं। अच्छा अच्छा, राम राम करते आए हैं। अच्छा अच्छा, नारा लगाइए, नारा लगाइए। जय श्री राम, सीताराम, 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 सीताराम। तो ये है इन लोगों का उत्साह। देखिए इतनी भीषण ठंड है लेकिन फिर भी नेपाल से आकर के यहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो सोनी जी कहीं ना कहीं जो है भगवान राम से इनका लगाव धीरे धीरे करके इतना लोग अंदर जन जन में कण में जो कहना चाहे त्रेतायुग में उसी तरह व्याप्त है। ना किसी को ठंडक लग रही ना कोई, और पूरी जो है अयोध्या जो है इस समय राम में नजर आ रही। जी बिल्कुल, अयोध्या नगरी ही नहीं, सिर्फ पूरा देश और देश के साथ साथ विदेशी मेहमान भी जो हैं वो अब राममय नज़र आ रहे हैं और उत्सुक हैं इस पल का साक्षी बनने के लिए। और आज से शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से महंत नृत्य गोपाल दास जी ने इस अगरबत्ती को जलाया और कहते हैं किसी भी पूजा पाठ से पहले धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाकर सुगंधित वातावरण को करते हैं। इसके बाद किसी भी अनुष्ठान या पूजा की शुरुआत की जाती है और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी नजर आ रहा है। वैदिक मंत्रोच्चारण की शुरुआत, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत आरपी सिंह हो चुकी है। संत समाज में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी आपको सोनी जी बताना चाहेंगे संत समाज पूरे तरीके से राममय में है। जहां जो देखेंगे वहां राममय में कोई चंदन लगाए है, कोई कानो टोपी में राम लिखवाए है, कोई कहीं कुछ है। और संत समाज जो है पूरी तरीके से जगह जगह में मठ मंदिरों में अपना अनुष्ठान चालू कर दिया है। कोई राम नाम का जप कर रहा है, कोई अनुष्ठान कोई जितने और जो बड़े बड़े संत है वहाँ यज्ञ बड़े सरजू के गोद में बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ चल रही है। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि हम लोगों ने 500 वर्षों का तक इंतजार किया है, तब आज भगवान रामला अपने भव्य दिव्य मंदिर में टेंट के कहीं जा रहे हैं। तो वो पल के हम साक्षी बनना चाहते हैं। इस समय यज्ञ पूजन कर रहे हैं, उसका हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, लाभ मिलेगा। और हर यज्ञ में कम से कम 50-50 हजार लोग बाहर के नेपाल के आए हुए हैं, जगह जगह के लोग आ रहे हैं, यहाँ पे पड़े पूजन पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। तो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यहाँ पे जो है जो भी और अलग अलग जगह पे यज्ञ भी चल रही है। तो यहाँ पे जो रामनगरी अयोध्या है पूरी तरीके से राममय में पूरा परिवर्तन होती जा रही है। जी शुक्रिया आरपी सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, और आप नज़र बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अयोध्या जो है इस वक्त ये अगरबत्ती जला दी गई है और बस अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे यानी कि बाईपास में इस अगरबत्ती को जलाया गया है। यानी जो भी एंटर करेगा अयोध्या में
उसको एक वातावरण जो है वो पॉजिटिव नजर आएगा और सुगंधित माहौल नजर आएगा। और आज से पूजन विधि की भी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब बस 22 जनवरी का इंतजार। उत्सुकता और चरम पर है राम भक्तों की। इसी के साथ रामोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।